ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे सब बढ़िया होगा। ओके सो जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो। आपको मैं आज बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक सेशन होने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ। आपके जितने डाउट्स आ रहे हैं ना, सारे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब चीजें क्लियर कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक है, कैमरा ऑन करके अटेंड करना है, कैमरा ऑन कर लो। बस आप लेटे मत रहना, ठीक है, बैठ कर प्रॉपरली अटेंड करना है मीटिंग को। और कॉपी पेन हो, कॉपी पेन ले लो। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बैठा लो, बट डिस्टरबेंस ना करना। ठीक है, अच्छे से मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक। अच्छा देखो, मैं आप सबको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैंने कैसे लेवल अप करा, मेरा बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी बस मुझे ना पहली चीज ये बताओ, आप सब कहाँ कहाँ से हो। आप सब कहाँ कहाँ से हो, फटाफट से मैसेज टाइप करो। देखो, आप सबके लिए बिल्कुल सच धस के बैठा हूं मैं, अंदर से अच्छा सुंदर सा बनकर, है ना। मेरा इस बिजनेस से भाई बहुत ग्लो बहुत हो गया। मैं दिखाऊंगा आज आपको, स्टार्टिंग से स्क्रैच लेवल से दिखाऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था अपने बिजनेस को। ठीक है। अच्छा, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, कानपुर से हैं। ठीक है, बिहार से, चंडीगढ़ से, जम्मू से। दिल्ली से कितने लोग हैं यहाँ पे, दिल्ली वाले। हरियाणा से, एमपी से, झारखंड, गुजरात, मतलब अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से सभी लोग हैं। ठीक है। देखो, अभी मेरे को पता है आप सबने काम देखा है, 3 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करी, आपको बिजनेस ऑनलाइन मिला होगा, है ना। आपने कहीं फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, उसके बाद आपने काम देखा, ट्रेनिंग से अटेंड करी, और अभी आप मेरे सेशन में बैठे हो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज की। सर 7.5 के या 2 सीसी की प्रॉब्लम। मेरे को बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे अमाउंट की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार वन टाइप कर दो फटाफट से। कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अमाउंट की, कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या फिर जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट में अपने फोन से भी कनेक्ट कर लूँ मीटिंग को। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, पैसे अरेंज नहीं हो रहे। ठीक है, देखो मैं एक चीज में बताता हूँ, स्टार्टिंग डेज में ना, पता है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये प्रॉब्लम आना भी जरूरी है भाई। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझना। देखो, मैं आपको ना फैक्ट्स पे बातें करूंगा, मैं मोटिवेट नहीं करूंगा आपको, मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। देखो, पहली चीज, अगर आज आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने लेवल अप करने में, स्टार्टअप करने में, मैं कहूँ अच्छी चीज है। अच्छी चीज है कि आज आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, रीजन। क्योंकि देखो, अगर आज आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कोई भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, तो आगे चल के ना आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी कभी भी। क्या नहीं होगा, आपको वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि कुछ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, कभी उस इंसान को वैल्यू होती है। अगर आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल गई, क्या आपको वैल्यू होगी? नहीं होगी। आज अगर आप स्क्रैच लेवल से उठोगे, स्क्रैच लेवल से अपने लेवल को करोगे, आप आगे बढ़ोगे, पैसा कमाओगे, तो आपको वैल्यू बनेगी। आपको खुद होगा कि यार हाँ, मैं किस गरीबी से निकली हूँ, मैं किस गरीबी से निकला हूँ। जैसे आज मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मैं इस गरीबी से निकला। ठीक है। और दूसरी चीज, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये चीज लगता है कि सर हम काम तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, काम तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, चीजें मजा आ रहा है सारी चीजें देखने में। लेकिन सब लोग अपनी जर्नी क्यों बताते हैं, कि आज मैंने यहाँ से अचीवमेंट्स कर ली, आज मैं इस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं बताऊं 10 लोग हैं ना, 10 में से 9 लोगों का ये क्वेश्चन जरूर होता है कि सर यहाँ पे सब लोग अपनी जर्नी क्यों बता रहे हैं, अपने बारे में क्यों बताते हैं, होता है ना। कि सर हम काम देखने आए हैं, ठीक है, लेकिन अपनी जर्नी क्यों बता रहे हो। देखो, एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो अगर अभी आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, देखो आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से आप इस मीटिंग में हो, इसी वजह से आपने वर्क के लिए अप्लाई करा, फॉर्म को फिल करा, राइट। अब उस गरीबी से, जो भी आपके पास फैमिली सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उस गरीबी से, उस क्रैच लेवल से अगर आज आप आगे बढ़कर आते हो, अपना नाम बनाते हो, ठीक है, और अगर कल को एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बिल्ड करते हो, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि यार मैं भी अपनी जर्नी बताऊं कि मैंने कैसे स्टार्ट करा। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आता है कि भाई अगर मान लो मैंने स्क्रैच लेवल से बिजनेस स्टार्ट करा है, आप भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आप पहले तो अपने बारे में बताओगे, और दूसरा आप चाहोगे कि यार अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना, तो सामने वाला मेरे से थोड़ा बहुत इंस्पायर हो कि हाँ यार, अगर ये बंदा कर सकता है, ये लड़की कर सकती है, ये लड़का कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ रहे हो। इसलिए हर किसी को बताना जरूरी है। और इंडियन मेंटालिटी पता है क्या होता है, अगर मान लो दो साइड रखते हैं, एक है कि मैं आपको बिजनेस अपने बारे में नहीं बताता, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, सर आप यहाँ पे मीटिंग्स दे रहे हो, है ना, वैसे सामने तो आप सर बोलोगे, मन में पता क्या बोलोगे, कि ये इसने कुछ उखाड़ा भी इस बिजनेस ने, तूने क्या उखाड़ लिया इस बिजनेस से जो तू मेरे को ज्ञान दे रहा है, होगा। इंडियन है तो हम ये जरूर बोलेंगे, है ना, कि या फिर हम फैमिली में बताएंगे, तो वो पेरेंट्स को, फैमिली में हस्बैंड आपके, हाउस वाइफ जो होंगी, वो ये बोलेंगे कि इसने क्या उखाड़ लिया इस बिजनेस से जो इतना यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। समझ रहे हो।
क्योंकि इंडियन है, चेक एंड मेट तो करने की आदत है ही हमें बचपन से। कुछ अच्छा होगा तो भी बोलेंगे, बुरा होगा तो भी बोलेंगे। इससे इसलिए इससे अच्छा हम अपनी जर्नी बता दें कि लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए और समझ जाए कि अगर ये पर्सन कर सकता है, इसने स्टार्टिंग करी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। मेरे को पता है अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे मेरे को, है ना, मैं थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ। मैं आज आपको ना जर्नी बताने से ज्यादा दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, मेरा घर कैसा था, मैं मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी। लेकिन मैं पहले आप सबको अपने बारे में बता दूं। देखो अभी आप सबको ट्रेनिंग्स लगाते हुए हो गए होंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। इतना हो गया या कोई और भी है इसको ज्यादा हो गए? कितने दिन हो गए आपको ट्रेनिंग अटेंड करते हुए? 4 दिन हो गए, ठीक है। अति का 4 दिन हो गए, इनका तो अभी स्टार्टअप हुआ है। ओके। 10 दिन, 12 दिन, 4 दिन, 12 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 4 साल। अच्छा 4 साल काम करते हुए हो गए ना। ओके। देखो एक चीज ध्यान से समझने वाली बात है। देखो आपने काम को देखा है, ट्रेनिंग को आप सभी ने अटेंड करा है, ठीक है। आपको बिजनेस बहुत अच्छा लगा। आपने पहले क्या सीखा? पहले आपने सीखा कंपनी प्रोफाइल के बारे में कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है। दूसरा आपने क्या सीखा? कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं। फिर इन दोनों का मिक्स करके, प्रोफाइल प्रोडक्ट का यूज करके आप कंपाउंडिंग पे कैसे काम करोगे, आपको इनकम कैसे जनरेट होगी, वो सारी चीजें आपने सीखी है। ठीक है। इतना चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारी चीज आती है कि सर हमें काम समझ आ गया, बढ़िया लग रहा है, सब चीज ठीक है। लेकिन ये दिक्कत आती है 2C से कि सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, है ना, या सर हमारे पास पैसा नहीं है। राइट। ये सर वो चीजें मैं ना 2CC वाली चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। देखो मेरा नाम भावार्थ है, मैं दिल्ली से हूँ बट रहता चंडीगढ़ में हूँ। ठीक है। और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है। और करंटली मैं अभी मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं ब्रांड न्यू मैनेजर बना हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। रिसेंटली मेरा मैनेजर लेवल हुआ लास्ट मंथ के अंदर। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, जैसे हम स्टूडेंट होते हैं, जब हमारा 12th क्लास क्लियर होता है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो भी चीजों को सुनो, समझो कि एक स्टूडेंट ने कैसे अपनी लाइफ में स्टेप लिया है, कैसे अपना लेवल अप करा है। ठीक है। या बड़े बड़े में से बहुत सारे जॉब पर्सन भी होंगे इस मीटिंग में, है ना। देखो मेरे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई थी किस चीज को लेकर? फाइनेंशियल इश्यूज। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं 15-20 हजार रुपए की। ठीक है। मेरी छोटी सिस्टर है, मम्मी है। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान 14-15 हजार रुपए, 20 हजार में कहता हूँ, 20 हजार रुपए कमा रहा है, ठीक है, उसके हाथ में 15-16 हजार रुपए आ रहा है, और उसके 2 बच्चे हैं, मतलब मेरे पापा के, हम, मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, क्या लगता है 14-15 हजार रुपए के अंदर घर का खर्चा चलता है कभी? आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, कभी भी खर्चा नहीं चलता। क्या होता है, बल्कि कर्जे और बढ़ते हैं। क्योंकि महंगाई किस चीज की बढ़ रही है? दूध महंगा हो रहा है, ठीक है, बिजली महंगी हो रही है ना, एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, और हर चीजों की चीजें महंगाई बढ़ रही है। ठीक है। अब 2020 के बाद, 2020 के बाद, मेरे मतलब फैमिली में वैसी, मेरे पापा का प्राइवेट जॉब है, आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों की प्राइवेट जॉब छूट गई, या प्राइवेट जॉब में इनकम नहीं आई थी, मतलब सैलरी जो मिलती है हमें, सैलरी नहीं मिल रही थी, 2-2 3-3 महीने तक डिले हो रहा था। जो जिस टाइम मेरे पापा का पैसा डिले हो रहा था ना, उस टाइम क्या होता, मेरे पापा बाहर से उधार ले रहे थे। ठीक है। उधार लेते 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 वो कर्जा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि घर में खाने तक के लिए पैसा नहीं था एक टाइम पे। ठीक है। अभी मैं सारी चीज शेयर कर दूंगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है। खाने के लिए पैसा नहीं था, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, अब भाई मैं एक स्टूडेंट, मेरी 12th क्लास क्लियर हुई। 12th क्लास के बाद मेरे को पता चल गया कि मेरे घर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स बहुत है। ठीक है। मैंने सोचा कि कोई मैं जॉब करूंगा या कुछ ना कुछ मैं अलग से काम करूंगा। अब मेरा 12th क्लास क्लियर हुआ। 12th क्लास के बाद मैंने करा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या करने लगा मैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। मेरा वो 3 से 4 साल का मैं कॉलेज, अगर आप दिल्ली में हो, अगर आपको पता हो, सत्यवती कॉलेज। ठीक है। दिल्ली में सत्यवती कॉलेज है। दूसरा मैं इंस्टीट्यूट से IICS करके इंस्टीट्यूट है, वहां से अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। ठीक है। बाकी मैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग से अपना कॉलेज कर रहा था। अब भाई मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, जब मैंने काम को देखा, ठीक है, सॉरी, जब मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कर रहा था, तो वहां पे मेरा जो फीस था, ठीक है, साल का 1 लाख रुपए फीस था, साल का 1 से 1.25 लाख रुपए। ठीक है। अब मैंने चलो 1 साल तो जैसे जैसे कर लिया, मेरे पापा ने लोन लेके कहीं ना कहीं से मेरी पढ़ाई कर दी। 3 साल का वो कोर्स था मेरा, 3 साल में मेरा कितना को 1.5 साल मैंने करा बस। क्यों? क्योंकि जब 1.5 साल के बाद, जब मेरे पापा के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा, तो घर वालों ने कह दिया कि अभी नहीं है, अगले महीने फीस दे दो। 1 महीना टल गया, टीचर से थोड़ी बात कर ली पापा ने, 1 महीना टल गया, 2 महीना टल गया, तीसरे महीने में उन टीचर ने मेरे को 10 लोगों के सामने सीधा बोल दिया कि भाई अगर आप कॉलेज में आओगे, इंस्टीट्यूट में आओगे, तो फीस लेके आना, अदरवाइज फीस लेकर नहीं आए तो मत आना। अब ऑब्वियस से बात है, अगर मेरी जगह आप भी होगे ना, जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, आप मिडिल क्लास फैमिली में होगे, और जब आपकी बेइज्जती होगी 10 लोगों के सामने, आपको वहां पे दोबारा जाने का कभी मन नहीं करेगा। क्यों नहीं मन करेगा? क्योंकि वहां पे मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब, क्योंकि हम यही सोच लेते हैं मैं गरीब है।
राइट, ऐसे ही सोच लेते हैं यार मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा तो नाम ही नहीं होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। वही चीज टाइम पे मेरे पास मेरे साथ थी। अब वही चीज, अब मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मेरे को टीचर ने वही बेइज्जती सी कर दी थी, मेरे को बड़ा गंदा लगा। ठीक है, अब वो चीज मैंने आके मेरे अपने पापा को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बता देता, अब भाई पेरेंट्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी साइड से पैसा कमा रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं, अगर मैं उनको ये चीज बता देता तो शायद उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती कि यार मैं पैसा वैसे ही नहीं कमा पा रहा और मेरी वजह से मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, समझ रहे हो? तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पापा को नहीं बताऊंगा, और मैं पापा को बोल दूंगा पापा भी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैंने इस तरीके से बोला, और मैं कहीं जॉब सर्च करूंगा। फिर मैंने क्या करा, अपने क्या बोलते हैं, स्टडी के बाद मैं अपना ना बाद में अपनी चीजों को सर्च करने लगा कि मैं जॉब मिल जाए, कोई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बहुत सारी जगह। जैसे आप सबने जॉब के बारे में सोच रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए, है ना? मैंने जब अपने काम को देखा, ट्रेनिंग अटेंड करी, ठीक है, फॉरएवर का बता रहा हूँ, फॉरएवर आज से पहले मेरे पास 4 बार आ चुका है, 3 बार, चौथी बार में जाके स्टार्ट करा है। पहले मैंने जॉब ही सर्च करी कि मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे पास फर्स्ट टाइम आया फॉरएवर, दूसरी टाइम आया फॉरएवर। और पहले पता है मैं क्या सोचता था फॉरएवर को, कि जैसे ना दिल्ली में बहुत होता है कि अंकल आ जाते हैं या आंटी आते हैं, रिन फैना साबुन ये सारे जो, अगर आपको पता हो तो बैग में ना थैला लेकर आते थे घर पे हमारे आके ना सेल करते थे। शायद इस मीटिंग में हो कभी ना कभी किसी ने, किसी हाउस वाइफ ने, किसी ने किसी ने पर्सन ने करा होगा कि वो घर घर जाते थे, ठीक है, साइकिल पे जाते थे, प्रोडक्ट्स को सेल करते थे डोर टू डोर। तो मुझे भी लगा था फॉरएवर में ये काम करना है, मैंने 2 बार ये ड्रॉप कर दिया, तीसरी बार मैंने अपने फ्रेंड्स की बात सुन ली, वो कह रहे हैं अभी कुछ नहीं होता, इनमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, दो के नीचे दो जोड़ने पड़ते हैं, कन्विंस करना होता है। ठीक है, मेरे को वो लग गया कि हाँ यार ये सब चीजें कुछ नहीं होती है, फ्रॉड होती है। मैंने कुछ यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोस देख ली, तो मैं बिल्कुल वहां पे नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद जब मेरा फोर्थ टाइम फॉरएवर आया, देखो 3 बार जो फॉरएवर आया, तब मेरे को जो सीनियर थे वो मेरी एज के नहीं थे, ठीक है, उनकी एज थी लगभग 50 साल के आसपास, 45, मतलब मेरे पापा की उम्र के, तो मैं उनसे ना चीजें रिलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने उनके साथ काम देखा, जैसे मैंने अभी फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन देखी, मैंने किनको देखा, अंजना मैम एंड जहान सर को। उनकी मैंने एज देखी, यार इनकी एज तो इतनी ज्यादा भी नहीं है, उनकी एज कितनी है लगभग, अगर मैं अभी देखो मैं अभी 23 ईयर्स का हो चुका हूँ, ठीक है। अब जो अंजना मैम जहान सर लगभग 25 26 ईयर्स के, आज से 2 साल पहले मैं लगभग 21 साल का था, 22 साल का होने वाला था, तब मैंने काम को देखा था। तो मेरे को ये चीज समझ आई कि यार इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो है, एक बार देख लेते हैं, काम को समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा अगर ये पर्सन 1 1.5 2 लाख रुपए 3 लाख महीना कमा रहा है, आने वाले 2 साल के अंदर शायद अगर मैं 2 लाख नहीं कहूँ, कम से कम 20 30 हजार रुपए कमाऊंगा तो भी बड़ी बात है। क्योंकि एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला यही सोचता है कि मेरे पास 10 हजार रुपए आ जाना मेरे लिए वो बहुत है, मेरे लिए यही चीज थी एक टाइम पे। ठीक है, अब उसके बाद जब मैंने काम देखा, ट्रेनिंग अटेंड करी, सारी चीजें मुझे क्लियर तो हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब पता है, अभी शायद आपके साथ भी ये चीज हुई होगी, जब हम ट्रेनिंग लगाते हैं ना, ठीक है, और जब हम रात को सोते हैं तो हमारे दिमाग में ना सपने आते हैं कि यार जब मेरा मैनेजर हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, है ना, या फिर मेरा कल स्टार्ट हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, परसों काम स्टार्ट हो जाएगा तो पहली इनकम से मम्मी को ये दूंगी, पापा को ये गिफ्ट करूंगा, अपने बच्चे के लिए ये करूंगी, अपने हस्बैंड को ये दूंगी। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो मेरे साथ भी ये चीज होती थी, है ना, सबके साथ हुआ है, मेरे को पता है ये चीज, मैंने अच्छे से जिया है इस चीज को। ठीक है, मैं हर दिन सोचता था, हर दिन फिर मैं क्या करता था, मेरे को मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती थी, मैं पता क्या करता था, मैं मीटिंग्स देखने के बाद ना फिर अपना यूट्यूब पे सर्च करता था मोटिवेशनल वीडियोस, कि लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। मैं बहुत सारे अकाउंट्स पे जाता था, फॉरएवर के अकाउंट्स में मैं देखता था, हाँ यार लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मैं भी काम करूंगी, मैं भी देखूंगा, मतलब मैं ऐसा बोलता था, मैं भी काम करूंगा, मैं भी देखूंगा कि कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, और उस टाइम से मैं ना अपनी जो मेरे प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैं उस टाइम से अपने रिकॉर्ड करने लग जाता था वीडियो, कि कल को मैं सक्सेस, भले मेरा काम स्टार्ट हुआ नहीं था, ठीक है, बट मेरे दिमाग में था कि कल को मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तो लोगों को दिखाऊंगा। अब वो उस टाइम नहीं पता था सच में हो जाऊंगा मैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा। ठीक है, मैंने काम देखा, ट्रेनिंग अटेंड करी, सारी चीज देखने के बाद मेरे को एक चीज समझ आ गई कि यहाँ पे हमें बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है। आज से 2 साल पहले 2 सीसी एक बार में होता था, वन शॉट में। पहले ये नहीं था कि आपको स्लो ट्रैक से स्टार्टअप करना है, पहले नहीं होता था, ये तो 2025 के बाद आ गया कि आप स्लो ट्रैक से काम स्टार्टअप कर सकते हो, फिर आईडी पे ऑफर मिल जाता है, स्लॉट होल्ड हो जाता है। बट मेरे टाइम पे नहीं था, मेरे टाइम पे 35,000 2 सीसी होता था कि अगर आप लेवल अप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो आईडी नहीं रहेगी, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, समझ गए? अब मैंने सोचा कि यार अगर मैं बिजनेस शेयर करता हूँ, मतलब काम स्टार्ट करता हूँ, तो शायद मेरी लाइफ क्या बन सकती है। मैंने एक बार ना क्या करा, मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, ना कि ओपिनियंस पे या किसी की राय पे। मैंने क्या करा, मैंने कॉपी उठाई, कॉपी में एक लाइन ड्रॉ करी, लेफ्ट साइड में लिखा अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ पूरा, तो मैं 10 साल में कहाँ रहूंगा या 5 साल में क्या रहूंगा, और फॉरएवर करता हूँ तो मेरी यहाँ से क्या लाइफ बन सकती है।
मैंने सब चीजें कंपैरिजन करी, ठीक है। लेफ्ट साइड में मेरे को ये चीज पता चली, चलो मैं पैसा कमा लूंगा, लेकिन पैसा कब कमाऊंगा, जब मेरी एज 40+ हो जाएगी, ठीक है। पैसा अभी भी कमा लूंगा 30 40 50 हजार रुपए, लेकिन अगर मैं 1 1.5 2 लाख रुपए मेरे को अगर महीना कमा रहा है, मेरे को घर की सिचुएशन ठीक करनी है, प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो वहां पे मेरे को कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बिजनेस देखा, अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी चीज 2CC, ठीक है। और इंडियन पेरेंट्स कैसे होते हैं, मान लो अभी जैसे अभी मेरे को कोई काम करना अब तो है नहीं ऐसा, क्योंकि अब तो मैं डिसीजन खुद ले लेता हूँ। मेरे स्टार्टिंग डेज में क्या था, जब मेरी 12th क्लास क्लियर हो गई थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने, ये चीज हमेशा होगा, 10th क्लास हो जाएगी तो पेरेंट्स पूछेंगे, मेरे मेरे से नहीं पूछेंगे बेटा तेरे को क्या करना है, वो पूछेंगे मेरे चाचा ताऊ जी के कजन्स जो होते हैं ना, रिलेटिव से, कि इसकी 10th हो गई, इसको क्या दिलाऊं, साइंस दिलाऊं, कॉमर्स दिलाऊं, आर्ट्स दिलाऊं, इसमें क्या क्या कर लिया। हमसे नहीं पूछते। ये बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। जब 12th क्लास क्लियर हो जाती है उसके बाद बाहर के लोगों से पूछते हैं पेरेंट्स, इसका पॉलिटेक्निक करा दें, ITI करा दें, कंप्यूटर कोर्स करा दें। होता है, बहुत सारे लोग के साथ हुआ भी होगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हुई थी। अब ऐसे जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करना था, तो पेरेंट्स ने मेरे से नहीं पूछा कि तेरे को क्या करना, उन्होंने एडवाइस ली मेरे बाहर के लोगों से, पापा के जो फ्रेंड्स थे, ऑफिस के फ्रेंड्स से, या रिलेटिव्स हो गए, उनसे एडवाइस ली थी कि भाई इसका अभी 12th क्लास क्लियर हो गया है, तो इसका क्या करूं। बट वो डिसीजन मेरा था कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी, मेरे को और कोई काम नहीं करना, क्योंकि ITI में 12th क्लास के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ना कुछ नहीं करता। हमारे क्या होता है मिडिल क्लास फैमिलीज में, कि पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं 12th क्लास क्लियर होगी, ITI कर ले, इलेक्ट्रिकल का कर ले, है ना, या प्लम्बर का कर ले, ITI आप सबको पता होगा, तो ये चीज होती थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मेरे को वहां पे थोड़ा लग रहा था कि यहाँ पे डिजिटली स्कोप ज्यादा है। मैंने वो देखा, डिसीजन लिया, फिर उसके बाद जब फैमिली सिचुएशन खराब होने लग गई 2020 के बाद, 22 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई घर में, जो हमारी लाइट लगी होती है वो कट गई, ठीक है, क्योंकि रेंट पे नहीं करा, बिजली का बिल नहीं गया 1 2 महीना, फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत हटा दिया, ठीक है। उन्होंने वार्निंग दी, अगर आप करते हो बिल इतना करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका बिजली का बिल हट जाएगा। 6 महीने वो बिजली का बिल हट गया, फिर 1 साल तक, लगभग 8 से 9 महीना, 9 महीने तक हम बिना बिजली के रहे थे गर्मी के में अंदर। मेरे को पता है बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास वीडियोस होंगे, अभी दिखा दूंगा। उस टाइम हम जो, जैसे मान लो गर्मी होती थी, ठीक है, तो छत पर सोते थे, पसीने में भीग जाते थे पूरे दिन में, तो हम छत पे जाते थे सोने, ठीक है, मैं, मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, ठीक है। दूसरा, जब खाने के जैसे लाइट हो गया, हम टीवी नहीं देखा, कुछ नहीं, फोन अगर कोई चार्ज करना होता तो मैं किसी के घर पे जाके फोन को चार्ज करता था। 6 महीने लाइट नहीं थी, और लाइट लगवा सकते थे कैसे, जब हम पैसा पे करते, पैसा था नहीं पापा के पास। अब मेरे घर वाले मेरे को बोलते तू कुछ कर ले, मैंने फॉरएवर तो देख लिया, सारी चीज मुझे तो क्लियर हो गई, लेकिन जब पैसों की बात है तो घर वाले ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को नहीं करना। अब मैं ना इस चीज पे जिद पे अड़ गया कि पापा मुझे एक बार काम करवा दो। अब घर वाले, जैसे कजन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ना नेगेटिव करते हैं कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। अब देखो सिंपल सी चीज है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने करी थी, ठीक है। ऐसी आप अपनी किसी भी प्रोफेशन में स्टडी कर रहे हो, ठीक। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने करी, नॉलेज मुझे है कि HTML क्या होता है, C++ लैंग्वेज क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सारी लैंग्वेज मुझे पता है। अब मैं अगर पेरेंट्स को बोलूंगा कि मेरे को, मैंने लर्निंग ली है लेकिन आप एग्जाम देने जाओ, तो कभी ऐसा होगा कि लर्निंग मैंने ली और एग्जाम मेरे कजन्स देने जा रहे हैं? कभी नहीं होगा ना। वैसे ही फॉरएवर मैंने सीखा था, लर्निंग मैंने ली थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि डिसीजन उनके हाथ में हो, क्योंकि उनको नहीं पता। उनको तो लगेगा कि ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड क्यों? क्योंकि 2000 के टाइम पे जो मेरे पेरेंट्स के जो जनरेशन है ना, पापा मम्मी वाली जनरेशन, उनके साथ बहुत फ्रॉड हुए हैं पहले के टाइम पे। क्योंकि पहले के टाइम पे लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, नई नई सोशल मीडियाज आए थे, नए नए फोन आए थे, तो लोगों से बहुत फ्रॉड हुआ। लोगों को लगता था कि यहाँ से मेरा पैसा बन जाएगा, और लालच में आके 40 40 1 1 लाख रुपए लगा दिया करते थे, और सोचते थे 1 लाख लगाऊंगा, अगले महीने 2 लाख आ जाएगा, अगले महीने दो क्या जीरो हो जाया करता था। तो वहीं से लोगों के माइंड में मिथ बन गई कि ऑनलाइन में सब जगह फ्रॉड होता है, ठीक है। वैसे ही पेरेंट्स के साथ होता है। अब काम मैंने देखा, लोगों ने नेगेटिव करा, मैंने उनकी बातों में ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला पापा मुझे एक बार ट्राई करने दो। मेरे पापा ने मुझे बहुत गालियां दी, ठीक है, गालियां दी। मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। रिलेटिव्स ने बोला इससे अच्छा तू एक रेडी लगा ले, ऐसा बोलते थे कि इससे अच्छा ना तू रेडी लगा ले, जो होता है ना तंबाकू, जो ये सारी चीजें होती हैं, तू रेडी लगा ले रोड के कोने पे, वो तेरी साथ चल जाएगी, ये नहीं चलने वाला। ऐसा बोलते तू। मेरे को ना एक टाइम पे ऐसा बोला था कि तू, मेरे इंडियन फैमिली में ऐसी वर्डिंग्स यूज करते हैं, मैं बता देता हूँ आप समझ जाओगे। कहते हैं कि अगर तू इस बिजनेस से 1 भी रुपया कमा देना, तो मेरे मुंह पे आके ना थूक दियो, ऐसा बोला था मेरे को, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा बोलते थे कि इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता, तू मेरा नाम बदल दियो, तू लिखवा ले, साइन करा ले, इस बिजनेस में तेरा कुछ हो गया तो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जगह सही हो, मुझे पता आप मेरे अच्छे के लिए बोलो, बट काम मैंने समझा, ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी, सारी चीजें पता मुझे है। मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को रो धो के, मैंने बहुत जिद करी, मेरे पापा ने मेरे को डांटा भी, मजाक भी बनाया, गालियां भी दी, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। मेरी मम्मी से पापा लड़ते थे रोज कि इसको सुधार लो, ये बिगड़ रहा है, ठीक है। और जब एक टाइम पे मैं रोने लग गया, मतलब वॉशरूम में मैं बताता हूँ,
मैं ना वॉशरूम में बंद मतलब बैठा रहा था बहुत टाइम तक, 1 2 3 घंटा। मैं बहुत रोया बहुत रोया। और घर वाले पता क्या सोच रहे थे, अब भाई एक लड़का जिसकी 21 साल एज है, मतलब कहते हैं ना जवान लड़का है ना, तो उनको माइंड में क्या आएगा, ये नहीं आएगा करियर के लिए रो रहा है, ये आएगा किसी लड़की के लिए रो रहा है। अब पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि शायद इसका किसी लड़की से चक्कर होगा, किसी ने इसको छोड़ दिया तभी ये रो रहा है। ठीक है, अब मैंने उनको बोला कि पापा मेरे को बस ये बिजनेस करने दो, मैं आपका सारा पैसा रिकवर कर दूंगा, मैं दे दूंगा। और एक बात मैं बताऊं, जब हम कोई काम करते हैं ना, ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारी फैमिली ऐसे होते हैं कि इनका होता है कि पापा बहुत मारेंगे, पापा बहुत डांटेंगे। अब मेरे दिमाग में क्या था, यार पापा ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, एक थप्पड़ मार देंगे, 2 थप्पड़ मार देंगे, डंडे मार देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जान से मार देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। हमें पता है कि पापा हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि हम अपने पेरेंट्स के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। एक टाइम पे पापा ने मुझे बोला, मना करा, मैंने बहुत रोया। मैंने कहा पापा देखो, आपने मेरी पढ़ाई पे आज से लेके अब बचपन से लेके अब तक बहुत पैसा लगाया है, हर जगह पैसा लगाया है, एक ट्राई और कर लो, क्या पता मैं सच में यहाँ से कुछ कर लूं, मैंने कुछ देखा है तभी तो। मेरे पापा ने ज्यादा सपोर्ट नहीं करा उस टाइम, थोड़ा बोलते थे कि जॉब कर ले, ये कर ले, तो मेरे साथ चले। एक टाइम पे मैं ऐसा रेडी भी हो गया था, स्वीपर की जॉब करूंगा, मतलब स्वीपर की, वो साफ सफाई वाले पापा के ऑफिस में, क्योंकि गरीबी इतनी थी, प्रॉब्लम्स इतनी थी। लेकिन फिर वही है, मैंने पापा बोला पापा ये करने दो। तब उस टाइम मेरे पापा ने मेरे हाथ में ना 15,000 15,000 रुपए ला कर रखे थे। मतलब मेरे जिम वाले एक ट्रेनर है, मेरे पापा से उनका बॉन्डिंग था, वो दोस्त थे पापा के, तो उनसे पापा ने पैसा लिया, वो घर पे आए थे, पैसा दिया 15,000 रुपये, और वो पैसा मेरे को दे दिया उनके जाते, कि मैं इससे ज्यादा तेरी हेल्प नहीं कर सकता। बाकी जो 20,000 रुपए, क्योंकि पहले 35,000 2 सीसी होता था, तो बाकी जो 20,000 रुपए थे ना, वो मैंने कहाँ से करे, वो मेरे जीजा जी थे, ठीक है, मैंने उनसे झूठ बोल के पैसा लिया। क्योंकि मेरा कॉलेज छूट चुका था, मैंने बोला कि मेरा ना कॉलेज छूट चुका है, तो अभी पापा की सैलरी नहीं आ रही है, पापा का काम ऐसे चला, पापा वैसे ही बहुत परेशान है, तो मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मेरे को अपना स्टडी के एग्जाम पूरा करना है, अगर मैंने नहीं करा तो मेरा साल खराब हो जाएगा। मेरा वहां पे मेरे को पता है, मैंने झूठ बोला, लेकिन अपने करियर के लिए झूठ बोला। ठीक है, और यहाँ पे डर ये भी था, जब पहली बार हम किसी से पैसा लेते हैं ना, तो हाथ पैर कांप जाते हैं। मेरे ना हाथ पैर कांप गए थे कि यार मैं बाहर से 20,000 रुपये ले रहा हूँ, पापा ने तो वैसे ही इतना डांटा है, अगर घर वाले अलग तोड़ेंगे कुछ हुआ नहीं, तो बाहर वाला अलग तोड़ेगा, समझ रहे हो ना। लड़कों का तो ये होता है, लड़कियों को चलो एक बार कोई तो डांट देते हैं, 1 2 थप्पड़ लग जाएंगे, लड़के का क्या होगा, लड़का तो बाहर से भी पिटेगा और घर में भी पिटेगा। लेकिन वही चीज है, मेरे दिमाग में था कि यार अगर आज रिस्क नहीं लूंगा ना, आज एक स्टेप नहीं लूंगा, तो जिंदगी भर एक चीज रहेगी, वो पछतावा, रिग्रेट। बट मुझे रिग्रेट नहीं करना था। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, नहीं होता रिकवर, कोई नहीं, कहीं जॉब तो करनी है ना, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो काम करना है, पैसा तो कमाना ही है ना, तो कहीं और से पैसे कमा के उसको रिकवर कर देंगे, सिंपल। मैंने अपना स्टेप लिया, मैंने काम स्टार्टअप करा, मैंने मेहनत करा, मैंने फर्स्ट मंथ में अपना क्या, हाँ बिल्कुल रोज ताने मिलेंगे, बिल्कुल ताने तो मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसे निकाल के कर देंगे। तो वही चीजें, बट मेरे को ये चीजें रिग्रेट नहीं करना था। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ना, स्टार्टअप कर लेते हैं, ठीक है, और स्टार्टअप नहीं करते तो रिग्रेट करते हैं। अब बहुत सारे लोग इस मीटिंग में भी होंगे, बहुत बहुत सारे लोग ना मीटिंग देखने के बाद, चीजें समझने के बाद, मुझे देखने के बाद शायद स्टार्ट करें। कुछ लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, वो आने वाले टाइम में फिर रिग्रेट करेंगे, यार करा क्यों नहीं, काश अगर उस टाइम कर लेता तो शायद मैं भी पैसा कमा लेती, मैं भी पैसा कमा लेता, मेरा भी कुछ हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, अब मैंने जब अपने काम को स्टार्टअप करा, अरेंजमेंट करा, मैंने लगभग 22 तारीख को स्टार्ट किया था 2023 में के आसपास, जून या जुलाई के आसपास। ठीक है, लास्ट के 8 दिन बचे थे, 8 डेज के अंदर मैंने अपना 4cc करा। उस टाइम मेरा फर्स्ट पे आउट जो था लगभग 14 to 15,000 के आसपास बना, फर्स्ट पे आउट। दूसरे महीने मैंने काम करा, मैंने अटेंड करी मेंटोरशिप। आप सबको बताया जाता होगा कि मेंटोरशिप मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, मैनेजर मेंटोरशिप मिलेगी। मैंने मेंटोरशिप अटेंड करी, मेरे को मिली सुपरवाइजर मेंटोरशिप, जो कि करी थी अंजना मैम ने। मैंने जिस दिन मेंटोरशिप अटेंड करी, उसी मंथ के एंड में मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया, मतलब 1 से 1.25 महीने के अंदर। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। फर्स्ट मंथ में मैंने 14,000 की 15,000 की इनकम ली, सेकंड पे आउट में सेकंड मंथ की इनकम मेरी 28,000 रुपीज हुई। फिर सुपरवाइजर पे मैं स्टेबल हो गया, सुपरवाइजर में 20 25 30 हज़ार रुपये कमाने लग गया। और जब मेरे घर में पैसा पहली बार पैसा आया था ना, तो मेरे घर में पता है लोगों ने क्या बोला, कि जो तूने पैसा लगा है ना, वही तेरे को रिकवर करके दे दिया। मेरे पापा को ये नहीं पता, मेरे पापा ने सोचा सिर्फ 15,000 से स्टार्ट हो गया। जब घर में प्रोडक्ट्स आए थे ना, तो प्रोडक्ट सोच के पता है क्या सोचने लगे, जब प्रोडक्ट्स आए तो उन्होंने ये बोले, इतने सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आए तेरे पास। मैंने बिल फाड़ दिया था तुरंत आते ही प्रोडक्ट्स का। जो प्रोडक्ट्स आ गए उनको कह रही इतने इतने अमाउंट में इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे आ गए, मैंने कही वो उनका बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था, मैंने झूठ बोल दिया। ठीक है, देखो यार मैं सच बताऊं, मेरा बिजनेस की स्टार्टिंग जो हुई थी झूठ बोल के हुई थी, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना था। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, हम मेरी उम्र के लोग ना बहुत सारे कर्म कांड कर देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, घूमना फिरना, है ना, ड्रिंक करना, स्मोक करना। अब जब हम गलत काम पेरेंट्स को बिना बताए कर सकते हैं, अगर अच्छे काम के लिए बिना बताए कर लो तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो वही चीज मैंने गलत काम जो भी था वो तो कभी करा नहीं, अच्छा काम कर लिया झूठ बोल के।
ठीक है, स्टार्टअप करा, बिजनेस स्टार्ट किया, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, सुपरवाइजर के बाद एएम क्वालिफाई करा, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मेरा मैनेजर हुआ। अभी ना मैं आपको कुछ स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस दिखाता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होता। पहले मैं आपको ना अपनी गरीबी दिखाता हूँ। एक टाइम पे ऐसा था ना कि खाने के लिए पैसे नहीं थे, जैसे मैं बोल रहा था उस टाइम। तुम वो वीडियो देख के ना थोड़ा सा हो जाएगा कि यार इसने कैसे स्टार्ट करा। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम्स है ना, कि सर पैसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अभी दिखाता हूँ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। पहले ना ये वीडियो देखो। एक टाइम पे ऐसा था, ये 2 मिनट 24 मिनट की वीडियो है। एक सो एक सेकंड। एक टाइम ऐसा था जब मतलब घर में ना 1 रुपया नहीं था, ठीक है, और इस टाइम मैं बाहर जा रहा था। सुन लो इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, ये वीडियो रोड पे चलते हुए बना रहा हूँ। देखो पीछे रोड दिख रहा होगा आप सभी को, है ना। ये वीडियो पता है क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे ना मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हैं घर में, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है मेरे पापा पे। यही लग रहा हूँ, मैं ही लग रहा हूँ ना, अलग तो नहीं दिख रहा। इस टाइम देखो कैसा सूखा सा पतला सा था, है ना। आपको यहीं से दिख रहा होगा कि मेरे फेस से आपको थोड़ा दिख रहा होगा कितना कमजोर सा हूं मैं ना। ध्यान से देखना पैसे वीडियो। नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अभी मेरे पापा पे कर्जा हो रहा है, तो सारे पैसे जो आते हैं मेरे पापा, ये 10-15 हज़ार के आसपास सैलरी है, वो आए पैसे सारे चले गए। आए उधार था, सारे दे दिया। घर में खाने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आज मेरे को पता चल रहा है, हाँ भाई असली क्या होता है स्ट्रगल, क्या बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेरे पापा पैसे है नहीं, कुछ भी नहीं, हमने कुछ खाया भी नहीं है। सो अभी क्या हुआ है मेरे पास, मैं बाहर से कहाँ से आ रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ मैं। मेरे थोड़ी सी वीडियो ध्यान से समझना कि आप मैं मेरे को उस टाइम बोलना नहीं आता था ज्यादा, मैं कुछ भी बोल रहा था, बट मेरे को ये था कि मेरे को वीडियो बनानी है। अभी तो चलो मैं एक फ्लुएंट की तरह एक अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, उस टाइम मेरे को नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम मैं स्टार्टिंग करने वाला था बिजनेस का। तो मैंने सोचा अभी से मैं वीडियो बनाता हूँ। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना। पापा के जैसे वो होता है ना, कुछ में घर में उल्टा सीधा कुछ भी सामान मैं बोल नहीं पा रहा, थोड़ा सा हो रहा है अंदर से, हर्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। लेकिन हाँ ये है कि मेरे जो घर में जो सामान वामान पड़ा था ना, थोड़ा बहुत लोहा वोहा का, लोहे वोहे का कुछ भी, तो उससे क्या करा, उसे उसे बेचने गए थे मेरी पापा और बहन। तो उसे बेच कर आए हैं। वो जो पैसे आए, उन पैसों के बाद क्या करा, उन पैसों से 250 रुपये आए। 250 रुपये आए और उनमें 100 रुपये मेरे को दिए। 100 रुपये में मैं सिलेंडर भरवा के आ रहा हूँ। तो तेरा सिलेंडर दिख रहा होगा, अंधेरे में हूँ मैं, तो सिलेंडर भरवा के जा रहा हूँ। और खाने में वही 10 रुपये की दाल, 10 रुपये की रोटी में आटा भी नहीं है, तो दाल और चावल ही लेंगे 10-20 रुपये की। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये कहने का ये वीडियो बनाने का ये है कि मेरे को पता है आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे को ये वीडियो संभाल कर रखनी है, भले कोई देखे ना देखे, संभाल कर रखूँगा। क्योंकि कल को जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा ना लाइफ में, तो ये चीज़ ज़रूर देखूँगा भाई मैं कहाँ से उठाऊँ, मेरी लाइफ क्या थी स्टार्टिंग में, मैं कहाँ पर था स्टार्टिंग में, क्या कर रहा था, है ना। कैसे पैदल पैदल, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं खा पा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, और पैदल पैदल घूम रहा था। तो वही चीज़ है, मेरे को ये चीज़ आगे चल के देखनी है और दिखाऊंगा मैं आप सभी को। अब देखो मेरे पास था कुछ भी नहीं, ठीक है, बट मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ना कुछ एक टाइम पे करूंगा। और ये जो मैंने वीडियो बनाई, इस फोन से वीडियो बनाई थी मैंने, Oppo A9, ठीक है, ये वाला मेरे पास फोन था एक टाइम पे। ये मेरे पापा ने मुझे ईएमआई पर दिलाया था। और जिस टाइम मैं बोल रहा था ना, ये मेरे घर में लाइट कट गई थी, तो हम अंधेरे में बैठते थे। उस टाइम मैंने ना मम्मी के गोदी में बैठ के ना एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। अब मम्मी उस टाइम ना परेशान थी, बहुत ज्यादा रोने वाला मुंह हो रहा था, जैसे कि यार हमारा कुछ होगा नहीं होगा, तू कुछ करेगा नहीं करेगा। लेकिन उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मैंने बिजनेस देख लिया था, अब मेरे को ये दिमाग में सेट हो गया था कि मुझे कुछ करना है। अब यहाँ पे एक वीडियो देखो। जब मम्मी जब निश्चिंत हो जाएगी तब अच्छे से बोलेगी, मम्मी होएगा की होएगा, टेंशन में मत। सब करूँगा सब करूँगा, एक दिन सब करूँगा। चैन से ही बोल रहा। मैं बोल रहा था कि होएगा होएगा, एक दिन सब करूंगा। मेरे को अभी रोना सा आ रहा है। एक टाइम ऐसा था ना, जिस टाइम घर में पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम थी, मम्मी का रोना, पापा का रोना, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं करूंगा जरूर एक दिन। ठीक है, जब मैंने अपना स्टार्टअप करा, स्टार्टअप करने के बाद फिर देखो ये था मेरा फेस, ये था जब मैं नया आया था इस बिजनेस में। जब मेरे साथ स्टार्टिंग करी थी मैंने, ये था मैं, इस पर्सन ने स्टार्ट करा था बिजनेस को। जब मेरे को प्रॉब्लम आई थी ना, ठीक है, एक टाइम पे मैं ऐसा दिखता था। इसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट करा, मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है।
काम स्टार्ट करने के बाद मैंने अपना जिस दिन सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, सुपरवाइजर के बाद मेरे को रिकॉग्निशन मिली। आज देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, ये जो शर्ट और ये पैंट है ना, ये मेरे कपड़े नहीं थे, मैंने अपने भाई के, मतलब मेरे कजन था उसके कपड़े लिए थे मैंने स्टेज पे जाने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे अपने लेवल को सॉरी यहाँ पे स्टेज पे, क्योंकि भाई लेवल करा था मैंने, मेहनत करी थी उस चीज के लिए। और लेवल करने के बाद जब मैं अपने स्टेज पे आना था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मैंने उस चीज के लिए कहीं से लिए, मेरा फ्रेंड था मतलब लिए थे मैंने, किसी से कपड़े लिए, कपड़े लेने के बाद फिर मैं स्टेज पे गया था, रिकॉग्निशन मिली थी। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया, ये मेरे को ट्रॉफी मिली। ठीक है, उसके बाद फिर जब ट्रॉफी मिली, लोगों ने मुझे जाना, तो मेरे को यहाँ पे रिकॉग्निशन है, ये देखो। मतलब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लोगों ने प्यार दिया। ठीक है, मैंने एक टाइम था, ये लगभग लगभग 1 साल की वीडियो, 1 साल पुरानी वीडियो है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने काम करा, इस फोन से स्टार्टिंग करी थी मैंने, इस फोन से स्टार्टिंग करी थी। अभी बहुत सारे लोगों के पास होगा ना, सर मेरे पास टूटा फूटा फोन है, फोन नहीं है, ये है वो है, मैंने भी इसी फोन से स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, अभी मेरे पापा ने ले रखा है फोन, संभाल के रखा हुआ है कि पापा अपने पास संभाल के रखो। ठीक है, इस फोन से स्टार्टिंग करने के बाद मैंने मेहनत करी, फिर मैंने कौन सी अचीवमेंट करी। ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਏ ਮੱਚਦੀ ਮਚਾਉਣੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਬੀਬਾ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋੜੈ ਨੀ ਵਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਨੀ 24 मैंने आईफोन बाय करा। ठीक है, आईफोन बाय करा, उसके बाद फिर मेरा ये इसी 2025 में 1 साल हो गया, मतलब फरवरी में मैंने ये अचीवमेंट करी थी। ਗੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਹੋਰੀ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਬਲਦੀ ਸੀਨੇ ਬਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ 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 बलदी बल ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग की अचीवमेंट थी। और देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैंने अचीवमेंट नहीं करी, मेरी टीम में बहुत सारी गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप करा। अब देखो बहुत सारी हाउस वाइफ है ना, जिनको होता है सर मैं काम चाहती हूँ करना, मेरे हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे। ये मेरी टीम में एक संतोष सिसोदिया है, इन्होंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, और इनका फर्स्ट मंथ का पे आउट कितना है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 44,000। इतना तो मेरा भी नहीं था, इन्होंने मेहनत करी उसके लिए। ठीक है, इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, ठीक है, पहले महीने के अंदर, और अपना इतना पे आउट करा। ठीक है, रिसेंटली अभी मेरी टीम के अंदर 2 सुपरवाइजर, जैसे गीता मैम है, ये भी हाउस वाइफ है, आसाम से है, इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। ठीक है, ये भी एवरेज 25-30,000 की इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक मेरी टीम के अंदर तहमीना मैम है। ठीक है, एक सेकंड, तहमीना मैम है, ये भी एक स्टूडेंट है, इन्होंने भी मेरे साथ काम को स्टार्टअप करा, और अभी ये बहुत अच्छा अर्निंग्स को कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी जब मैं इस बिजनेस में आया था। अभी देख रहे हो मेरा फेस थोड़ा सा मैं आपको ठीक ठाक दिख रहा हूँ, है ना, कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा वेल मेंटेन सा लग रहा है। अब ये मेरा फर्स्ट टाइम था, जब मतलब स्टार्टिंग डेज था जब मैं बिजनेस में मीटिंग करता था। और एक बात बताता हूँ, ये जो लड़की है ना, ठीक है, ये जो ऊपर मैं जिससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड की, और ये इस बिजनेस में अभी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही है, इस महीने इसका असिस्टेंट मैनेजर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बात ये नहीं कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैंने स्टार्ट करा, मेरे थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टेज पे रिकॉग्निशन असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, ये 2025 की है, अगस्त की, जब हमारा इवेंट हुआ था। देखो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी व्लॉग बनाया था मेरी। और जोर से तालियां बजा दो एक बार सभी क्वालिफायर्स के लिए। असिस्टेंट मैनेजर की रिकॉग्निशन थी मेरी। ठीक है, और अब जो मेरा रिसेंट कौन सा लेवल हुआ है, जो मेरा ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल। ठीक है, मैंने अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करा, और अभी मेरा जो लास्ट मंथ का पे आउट है असिस्टेंट मैनेजर का। देखो पहली चीज मैं आपको स्टार्टिंग से पे आउट दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना जरा। मेरे एक टाइम पे पे आउट कितना था सुपरवाइजर पे, एक टाइम पे गरीबी थी, 200 रुपए में हम क्या करते थे कि जो घर में लोहे का सामान, जैसे लोहा होता है ना, कुछ रुपए किलो बिकता है, तो वो मेरे मम्मी पापा, सॉरी बहन और मेरे पापा, वो घर में जो इकट्ठा करके, ठीक है, बाहर सेल करने गए, 200-250 रुपए आए। 100 रुपए पापा ने सुबह ऑफिस जाने के लिए रख लिए, 150 रुपए, 100 रुपए बचे। ठीक है, सॉरी 50 रुपए अपने पास रखे, 100 रुपए मुझे दिए, 100 रुपए में खाना। ठीक है, 10 रुपए की दाल, 10 रुपए के चावल, थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे। ठीक है, और उस टाइम वो छोटा वाला सिलेंडर भरवाते थे कितने रुपए का, अभी शर्म आ जाएगी, पता है बहुत टाइम ऐसा था कि हमारा बड़ा वाला सिलेंडर में ना 1 किलो गैस भरवाते थे, बड़े वाले सिलेंडर में, बड़े वाला जो होता है। अब उसमें भी लोग शर्म हंसते थे कि भाई तू इतने बड़े सिलेंडर में, तब जाके कहीं से घर के आसपास से हमने छोटा वाला सिलेंडर लिया कि कुछ दिनों के लिए दे दो।
ठीक है, छोटे वाले सिलेंडर में 100 रुपए की गैस। देखो मैं ये भले आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं गैस में, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है कि एक घर में से जिसने कुछ करा ही नहीं है वो एक जगह से निकल के कितना पैसा कमा रहा है। मेरे को एक टाइम पे रोका था घर वालों ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, लेकिन मैं रुका नहीं। अगर मैं रुक जाता तो आज उसी गरीबी में सड़ता रहता। मुझे उस गरीबी में नहीं सड़ना था। मेरे को ये था कि आज प्रॉब्लम से कोई नहीं, आज प्रॉब्लम है, कल को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मेरा सुपरवाइजर का पे आउट है जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे अपना काम कर रहा था। ठीक है, सुपरवाइजर के बाद मैंने मेहनत करी, 57,000 रुपीज पे आउट हुआ। ठीक है, और एक बात बताओ, अगर मान लो मैं अगर एक जॉब करता तो क्या मैं जॉब में 50,000 रुपये इनकम क्रॉस कर पाता पूरे 10 साल के अंदर भी? आपको भी पता है अगर एक नॉर्मली जॉब कर लूंगा ना, लिटरली छोटी सी जॉब अगर मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये की जॉब है तो वो बढ़ के 2 4 5 साल लगेंगे, 25,000 होगी बड़ी मुश्किल से। हर साल में 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2 3 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट होगा, ज्यादा इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप 6 महीने के अंदर 50,000 रुपये क्रॉस कर जाओ। आपको भी पता और मुझे पता है कभी नहीं होने वाला। मैंने मेहनत करी, 52,000 रुपीज का पे आउट, फिर 57,000 रुपीज का पे आउट, ये रहा। ठीक है, 57,000 रुपीज का पे आउट, उसके बाद मेरा कितना पे आउट आया, 72,000 रुपीज का पे आउट। ठीक है, 72,000 का पे आउट आया। ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर का पे आउट है जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद एक पे आउट फिर ये रहा, कितना पे आउट है, 85,000 रुपीज। ठीक है, 9वें महीने का, ये सितंबर मंथ का। ठीक है, इसके बाद मैंने एवरेज 80, 85, 80 के आसपास मैंने अर्न करा। ठीक है, और मेरा जो रीसेंट पे आउट है, अभी मेरा रीसेंट पे आउट दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ गया, तेरा कितना है, 99,629, मतलब 1 लाख रुपए से कुछ रुपए कम। ठीक है, अभी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता क्योंकि ये मेरे अकाउंट में आने वाला है। ठीक है, अभी कल आ जाएगा वैसे, हाँ कल 13 तारीख है ना। ठीक है, कल मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बड़ी बात ये नहीं है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, बड़ी चीज है कि एक गरीबी से, गरीब वाली सिचुएशन से निकल के, और जब मैंने अभी क्या बोलते हैं, मेरा 30 तारीख को लास्ट मेरा लेवल हुआ। ठीक है, मैं 1 जनवरी को अपने पेरेंट्स से मिला, और जब मेरा पेरेंट्स से मिला उनके फेस पे स्माइल दिखाऊं, तोरे आगे मैं सबको झुका दूं। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, चंडीगढ़ आके मैं रह रहा हूँ। ठीक है, मेरे घर वालों को नहीं पता था। ठीक है, 1 जनवरी को मैं यहाँ पर गया। ठीक है, 1 जनवरी को मेरे पापा में मैंने क्या बोला, आज घर जाके सरप्राइज कर दिया आफ्टर मैनेजर। मम्मी पापा के फेस पर खुशी, दिल से बहुत खुशी होती है। मतलब इतना स्माइल देख लो मेरे फेस पे एक टाइम पे। ये फेस देखो यार, तुम खुद देखो कि मेरा फेस कितना चेंज हो गया ना, कितना ग्लो अप हो गया, कितनी सारी, मेरे पापा हंस रहे हैं, मम्मी स्माइल कर रही हैं। ठीक है, और एक टाइम पे मेरे पापा गरीबी में बड़ा प्रॉब्लम में थे। ठीक है, मेरे मम्मी पापा सारे लोग। ठीक है, अब यहाँ पे, चलो बहुत हो गया स्क्रीन शेयर। अब यहाँ पे मेरे को ये बस बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है, गरीबी भाई तुम्हारे साथ भी मेरे साथ भी है। आपको क्या लगता है 200 250 रुपए हमारे पास खाने के लिए हो रहे थे, तो क्या लगता है मेरे घर वाले 30 40 हजार रुपए दे देंगे मेरे को कि ले बेटा तू 30 हजार रुपए ले, 40 हजार रुपए ले, अपना लेवल कर? आपको भी पता, मुझे भी पता है, जब एक इंसान गरीब होता है ना उसके घर वाले जान ले लेते हैं उसकी, सामने वाले की, तो कुछ कर ले, हमें हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन वही चीज है, मेरे दिमाग में था कि यार अगर आज नहीं करूंगा ना जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। मेरे को रिग्रेट नहीं करना था, मुझे गरीबी में नहीं रहना था। मुझे ये नहीं है कि मम्मी पापा से जिंदगी भर पैसा लेता रहूं, एज होती रहे मैं जॉब के लिए भटकता रहूं, जो कि 99% स्टूडेंट्स आज भटकते हैं। कि भाई मैं इधर भी जा रहा हूँ, उधर भी जा रहा हूँ, इधर से रिजेक्ट हो रहा हूँ, उधर से रिजेक्ट हो रहा हूँ, जॉब मिल रही है तो बॉस के ताने सुन रहा हूँ, बॉस की गालियां सुन रहा हूँ, उसका काम कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर कहीं और जॉब नहीं मिलेगी तो कोई छोटा मोटा कोई शॉप पे लग जाऊंगा, वहां पर भी सुनने को मिलेगा। पूरे महीने काम करने के बाद लिमिटेड सैलरी मिलेगी, थोड़ा सा पैसा मिलेगा, उसमें घर को देखूंगा, किराया देखूंगा, घर का खर्चा देखूंगा। मेरे पापा 15 हजार रुपये कमा रहे हैं, मेरी सैलरी 10 12 हजार की लग रही है, क्या लगता है कि घर के खर्चे चल जाएंगे? हम पता है क्या करते हैं, हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ना हम गरीबी की तरह सोचते हैं। कहते हैं ना पेरेंट्स, मेरे मम्मी कहते थे, मैं बहुत बड़े बड़ी चीजें बोलता था कि मेरे को ये करना है वो करना है, मेरी मम्मी बोलती थी कि जितने चादर है ना उतने पैर फैलाओ। जो कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे आप भी बोलते होगे, जितने चादर है उतने पैर फैलाओ। मैं हमेशा एक ही वर्डिंग बोलता हूँ कि मम्मी चादर ही चेंज कर लूंगा एक दिन, चादर को बदल देंगे, और वो मैंने आज बदल दी। समझ रहे हो, वो चादर भी बदल दी, वो घर भी, वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ। जब हम गरीब होते हैं ना, जब हमारे पास फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, जब दिक्कतें होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि आज चल, आज प्रॉब्लम है, आज घर में दिक्कत है, कोई नहीं अभी कुछ टाइम बाद कर लेंगे। ठीक है, हम ना सिचुएशन के, मतलब हम प्रेजेंट के हिसाब से सोचते हैं, प्रेजेंट के हिसाब से हम अपने डिसीजन को लेते हैं, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते। आपको हमेशा डिसीजन लेना है फ्यूचर के हिसाब से। ये नहीं है कि आज गरीबी, आज प्रॉब्लम है तो रहने दो, अरे नहीं भाई, तेरे को चेंज करना अपनी लाइफ को, तेरे को लाइफ बदलनी है, तेरे को ऊपर आना है, तेरे को अपने घर में अपना अलग खानदान में नाम बनाना है, तो तेरे को स्टेप लेना पड़ेगा।
प्रेजेंट खराब है तो कोई नहीं, फ्यूचर थोड़ा ना खराब करना, प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेगा तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मेरे को कभी ये नहीं था, मेरे को रिग्रेट पता है एक चीज का था कि मैंने फॉरएवर पहली बार में क्यों नहीं करी। अगर मैं उस टाइम काम कर लेता तो बहुत कुछ मैं इस बिजनेस से सीख जाता, जो कि मैं 2 साल में सीख गया। अभी मेरे घर वालों को, रिलेटिव को एक टाइम पे वो ऐसा था कि एक, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे जो कजन थे, ठीक है, मेरे कजन थे, वो मेरे को क्या बोल रहे थे, रुक जाओ यार, तो मैं ना सुनाता हूँ मैं वॉइस नोट। 1 मिनट रुक जाना बस। मेरे कजन क्या बोलते थे, इस बिजनेस में कुछ नहीं है, गालियां देते थे कि तेरे से बड़ा सीन ही देखा, तेरे से बड़ा सीन ही देखा, तू पूरे खानदान में नाम डुबा देगा हमारा, हमारे नाम का मतलब हमारा सरनेम का, हमारे खानदान का नाम डुबा देगा, ऐसे बोलते थे। मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन आप देख लेना और एक दिन मैं देख लूंगा कि क्या है, क्योंकि काम मैंने समझा था, मेरे सीनियर ने मुझे समझाया था। अगर मैं आज नहीं करता, ठीक है, अगर मैं आज काम स्टार्ट नहीं करता तो जिंदगी भर उनके ताने सुनता कि हमने तो पहले ही बोला था कुछ नहीं है इन चीजों में। समझ रहे हो? 1 सेकंड रुक जाना। मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। रुक जाओ 1 सेकंड। मैं ना अपने आप को, ये देखो पर्सनल चीज है, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि तुम्हें ना थोड़ा सा और हो जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने कुछ करा है। 1 मिनट रुक जाना जस्ट। जो लोग मीटिंग में है ना, बने रहना, मैं कुछ चीज और बताने वाला हूँ अभी। आज तुम्हें जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं ना, जो लोग मजाक बना रहे हैं, फैमिली भले वो कोई भी हो, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन कजन कोई भी, मैं बताता हूँ, मेरे को ना कजन ने बड़ा गालियां दी थी एक टाइम पे, तेरे से बड़ा सीन ही देखा, कुछ नहीं कर पाएगा, तूने तो खानदान का नाम डुबा दिया, तेरे से सही तो तेरे पापा हैं, तेरे पापा कुछ कर तो रहे हैं, तू तो कुछ नहीं करने वाला, ऐसा बोलते थे। ठीक है, और आज देख लो, ये चैट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ना अपने मम्मी पापा के साथ वाली वो लगाई थी, क्या वो लगाया था स्टोरी, तो इन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, मैंने बोला थैंक यू। अब फिर उसके बाद पार्टी तो दे देता भाई। सब चुपचाप चुपचाप सारे काम कर रहा, पार्टी भी नहीं दे रहा। ऐसे थोड़ी ना होता, अपनों को भूल जाता तू तो। पार्टी चाहिए, पेटीएम कर 1,000 रुपये, दारू पीऊंगा। ये चलो कजन का ये चीज होता है, ठीक है। अब सोच के देखो, इन पर्सन ने मेरे को बहुत गालियां दी थी, बहुत, मतलब मेरे को अच्छे से दिल से याद है कि जो मैंने चीजें सुनी है ना, जो चीज मैं रोता था इन चीजों को सुन के, उस टाइम मेरे को मना करते थे ये चीजें बेकार हैं, ये है वो, और वही कहते हैं ना कि जब तुम कुछ लाइफ में कर लेते हो तो वो लोग तुम्हारे पीछे आ जाते हैं अपने आप। आज भले वो तुम्हारा मजाक बनाए, लेकिन जब तुम सक्सेसफुल होगे लोग पीछे पीछे पड़ जाएंगे, झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे। अब इन्होंने मेरे को बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर कह रहे अकेले अकेले सारी चीजें कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा, लेकिन ये काम तो चलते नहीं भैया, आपने बोला था इसी काम के, मतलब मैंने ये बोला कि ये काम तो चलते नहीं और आज इसी काम के पैसों से आप पार्टी मांग रहे हो। मैंने ये चीज डायरेक्ट बोली उनको, क्योंकि मुझे पता ना मैंने क्या चीज सही। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, काम नहीं चलते मतलब समझा नहीं भाई मैं, कौन से 1 सेकंड, काम नहीं चलते मतलब समझा नहीं भाई मैं, कौन से काम नहीं चलते, फिर क्या फायदा। मतलब ये कह रहे भाई कौन मैं से ये काम बोल रहा हूँ, चल आप बोलते थे ना कि ये काम वाम नहीं चलते, ये चूतिया बनाने वाले काम है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इस एक टाइम पे मतलब आप मना कर रहे थे ये काम नहीं चलता, और आज उसी काम के पैसों से आप पार्टी मांग रहे हो मेरे। अब इन्होंने क्या बोला, भाई मुझे नहीं पता, पार्टी चाहिए मुझे। पार्टी ऐसे थोड़ी ना होता है सब। यहाँ पे सुनना, ये वॉइस नोट सारा इंपॉर्टेंट, ध्यान अरे से तो क्या सुनना। हो गया, पता थोड़ी ना रहता भाई किसी को, कोई सी फील्ड कब चल रहा है हमें थोड़ी ना पता था। तू इतनी मेहनत करेगा, घर छोड़ देगा, चंडीगढ़ रहेगा, ये थोड़ी ना पता था भाई कि तू घर घर बार छोड़ के रहेगा। अब घर बार छोड़ के कोई कहीं रहे तो वो चीज़ तो भाई कोई भी चीज़ें चलेगी। तू बात अब पता है पहले क्या बोलते थे, पहले एक टाइम पे ये बोलते थे कि ये काम कुछ नहीं होते, इन चीजों में कुछ नहीं मिलता, ये सब चीजें बेकार हैं, फ्रॉड हैं, फलाना ढिमकाना, गालियां देते थे। और आज क्या कह रहे हैं, हमें क्या पता था कि ये तू इतनी मेहनत कर लेगा, है ना, ये नहीं बोला कंपनी को खराब नहीं बोला, ये बोला कि क्या पता कंपनी चल जाए। समझ रहे हो? तो आज जो लोग आपको मना कर रहे हैं ना, आज जो लोग आपको रोक रहे हैं, कल को वो ही आपके पीछे आएंगे, भले वो कोई भी हो, कोई भी हो, लोग आपका सपोर्ट करेंगे एक टाइम पे। अभी मेरे कजन है, ठीक है, उनका ना बेबी हुआ तो मेरे को बुला रहे हैं, ठीक है। अब भाई मेरे पास टाइम नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे को आज मैं सक्सेसफुल हो गया और मेरे को अपने टीम के अंदर लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि उनको भी ताने मिलते हैं आज। और ये चीज जब तक मिलेगी जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते, प्रॉब्लम्स आपको आएगी, घर वाले आपको रोकेंगे, हर एक पर्सन आपको रोकेगा। अब तुम्हें देखना है, कहते ना तेरे को देखना है तू क्या चाहता लाइफ में करना, या तो तू इस गरीबी में रह ले, या तो तू आज स्टेप ले ले दूसरों को पीछे हटा दे। ठीक है, मैं देखो कभी भी ये चीज नहीं है कि मैं अपने से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सारी चीज दिखाई है कि मैंने कैसे स्टार्ट करा। मेरे घर वाले ना
मेरे को बताया खाना नहीं होता था घर में। मम्मी पापा ना मतलब ऐसे होते थे कि रोते थे, मैं रोता था कि यार मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। प्रॉब्लम्स आती थी। मतलब मेरे को थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। एक टाइम पे ना मम्मी मेरे बहुत रोते थे कि ये सब चीजें कुछ नहीं है ना, रहन दे, तेरे पापा देख कितने गरीबी में घूम रहे हैं। मम्मी रोते थे, पापा आते थे ऑफिस से कहते थे कि आज पैसा नहीं है, ये नहीं है, खाने को नहीं है। पापा कहते तू अपने, मेरे पापा मेरे को बोलते थे एक टाइम पे कि यश, मेरा घर पे यश नाम है, मेरे को बोलते थे यश तू अपने कोई दोस्त से देख ले थोड़ा। कभी सुना है पेरेंट्स अपने बच्चों से बोले तू कहीं से उधार ले ले? मेरे पापा एक टाइम पे बोलते थे कि यश 200 500 रुपए ले ले, घर का खर्चा चल जाएगा। एक टाइम पे ऐसा हुआ है। ठीक है, बट वो गरीबी, वो जो चीज थी ना, मेरे को ये था कि नहीं यार, आज नहीं तो कल मैं बनूंगा, मेरे को बनना है, मेरे को यार लिटरली बता रहा हूँ, हमारी जो लाइफ है ना पैसों से बढ़कर नहीं है। ठीक है, अभी मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली समझ के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा यार हर जगह लगाते हैं हम, हर जगह पैसे लगाते हैं हम, स्टडी में लगाते हैं हम, कपड़ों में लगाते हैं हम, हर जगह पैसे लगाते हैं। पता है स्टूडेंट, हमारी एज के लोग क्या करते हैं, हमारी एज के लोग ना पैसा हर जगह लगा देते हैं, पार्टी होगी दोस्त के बर्थडे में पैसे लगा देंगे, रिलेटिव्स में लगा देंगे, हर जगह पैसे लगा देंगे, लेकिन जब चीज आती है ना लाइफ में बढ़ने की, तो हम एक्सक्यूज देते हैं कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, फनाना ढिमकाना, ये हो गया वो हो गया, है ना। लेकिन क्या वो चीज देखो, हम झूठ बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? सामने वाले से झूठ बोल रहे हैं। वो देखो जो भी आपका सीनियर है, मैं हूं, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप ग्रो करो, नहीं करोगे तो क्या आपका अपलाइन पैसा कमाना छोड़ देगा? नहीं कमाना छोड़ेगा। दिक्कत हमें है, हमने स्टार्ट नहीं करा तो हमारी प्रॉब्लम्स है। मेरे को ये था नहीं मुझे करना है, मेरे को प्रॉब्लम्स आई, मैंने झेला, मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत ताने सुने। मेरे ना एक टाइम पे बोलता ना, मेरे को आज आप मार दो, हाथ पैर तोड़ दो, मेरा कुछ भी कर दो, मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, कि दिल से समझ लिया था इस बिजनेस को। इस बिजनेस ने मुझे जो चीज दी है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे आपको लोग जानते हैं, आपकी फैमिली सिचुएशन ठीक होती है, आपका नाम बनता है। ठीक है, आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। अगर मैं उसी इस जगह रुक जाता, घर वालों की सुन के, मम्मी की सुन के, पापा की सुन के, तो क्या मैं आज कर पाता कुछ? आज मैं मैनेजर बनता? मैनेजर एक ड्रीम लेवल है हर एक मिडिल क्लास फैमिली का, क्योंकि वहां से आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाते हो। ठीक है, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम है 23 साल के लड़की के लिए, बहुत बड़ी इनकम। ठीक है, अब इससे मेरे जो घर के कर्जे हैं ना वो मैं उतार दूंगा, जो घर की बिजली नहीं लगी ना वो लगा दूंगा मैं। ठीक है, घर में जो मम्मी पापा के पास जो कपड़े की बहुत प्रॉब्लम्स आती थी ना, वो चीज दिला दूंगा मैं। मेरे टाइम पे मैं कपड़े, मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, मैं क्या करता था, मेरे जो कजन्स है ना, मेरे घर के जो फैमिली के लोग हैं, ठीक है, जैसे मेरे से कोई एज में बड़ा है तो उनके कपड़े छोटे हो जाया करते थे, वो कपड़े मुझे मिलते थे, भले कोई भी कपड़ा हो। ठीक है, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, वो कपड़े हमारे को कभी, हमने कभी कपड़े खरीदे ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं था, कपड़े नहीं खरीदे। ठीक है, कभी मैंने इंजॉयमेंट नहीं करा, कभी मैं ट्रैवलिंग नहीं करा, कभी मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरे पापा के पास पैसा नहीं था। अगर आज मेरे पापा के पास पैसा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। भगवान ने मेरे को, ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, तू चल ले इस पे, अगर तू आज नहीं करे तो जिंदगी भर रिग्रेट करेगा। मुझे रिग्रेट नहीं करना था, मुझे पछतावा नहीं करना था। सॉरी यार, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मेरे को ना अंदर से वो पुराने दिन याद आ गए मेरे को आज। क्योंकि अभी रिसेंटली मैनेजर हुआ है, मम्मी, जब मैंने मम्मी को कॉल करा ना पापा को, है ना, तो पापा बहुत खुश हुए, वीडियो कॉल पे मेरे पापा रो गए थे कि तूने कर दिखाया। एक चीज और, एक लास्ट चीज और, थोड़ा सा टिके रहना, मैं पापा के चैट्स दिखा देता हूँ, जब मैंने पापा को बोला था ना, थोड़ा सा वेट कर लो जस्ट। एक लास्ट चीज दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और चीज बता दूंगा, फिर मीटिंग एंड कर देंगे। देखो, जिस टाइम मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, ठीक है, मेरा मैनेजर हुआ, मैंने वीडियो कॉल करी थी। ठीक है, वीडियो कॉल करने के बाद गुड, यहाँ पे स्पेलिंग में समझा देता हूँ क्या लिखा है, गुड मेहनत करते रहो, आगे आशीर्वाद है मेरा। ठीक है, एक टाइम पे पापा भी मुझे बोलते थे, गालियां देते थे, डांटते थे, ठीक है, कि कुछ नहीं है, उन्होंने मेरे को क्या बोला, आशीर्वाद है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, मैंने वे फिर कह रहे सबको दिखा दो हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी मेहनत से। मैंने कहा बिल्कुल पापा, सब होगा धीरे धीरे, मतलब जो हमारे कर्जे, जो प्रॉब्लम्स है, मैंने कहा अब और ठीक होंगे। उसमें क्या लिखा लास्ट में, मैं बहुत खुश हूँ, जो तुमने सोचा वो पूरा कर लिया। मतलब जो मैंने सोचा था, जो मैंने बोला था पापा को, वो मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, गुड माई दोस्त, मेरे पापा ने कभी मेरे को दोस्त नहीं बोला, मेरे पापा ने बेटा बोला, लेकिन उस दिन जब मैनेजर बना, मेरे पापा रोए, मेरे को बोला गुड माई दोस्त, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बेटा मम्मी भी बहुत खुश है,
बेटा एमजी मतलब मैनेजर बन गए, पापा भी पूरा हो गए हैं, एमजी बन गए, मैनेजर बन गए ना। ठीक है, तू तू खुश हो ना तो हम भी खुश है, तुम खुश रहो मेरा आशीर्वाद है। मैंने दिल दिए, मैंने कहा आप खुश तो मैं खुश। इसके बाद वीडियो कॉल पे बात हुई, बहुत देर बात हुई मेरी मम्मी पापा से, 12 मिनट बात हुई। ठीक है, और उस टाइम मम्मी मेरे को बोल रहे थे तेरे पापा रो रहे हैं, और वो जो फीलिंग थे ना मैं बता नहीं सकता। बस जिस दिन तुम बन जाओगे ना, सच बताओ, अभी मेरे को पता है अभी मैनेजर हो, मैनेजर बहुत बड़ा लेवल है, इसके आगे मेरे को अपना घर बनाना है, कार बाय करनी है, सिस्टर की शादी करनी है, बहुत चीजें करनी है। अगर मैं आज ये चीज नहीं करता ना भाई, मैं लिटरली बताता हूँ 15 हजार की जॉब में ना तो मैं घर की सिचुएशन ठीक कर पाऊंगा, ना घर बना पाऊंगा अपने खुद के दम पे, और ना मैं बहन की शादी कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ कर्जे निपटाता रहूंगा, जो मेरी प्रॉब्लम्स है उनको निपटाता रहूंगा। ठीक है, और घर में ऐसे ही पड़ा रहूंगा, कुछ नहीं। और एक टाइम पे डिप्रेशन आ जाएगा, रोना धोना, कर्जे। ठीक है, कुछ नहीं कर पाऊंगा 10-15 हजार की सैलरी में, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ आज 20 हजार रुपये कमा रहा हूँ ना, आज मैं 20 हजार कमा रहा हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर क्या लगता है वो 20 हजार रुपये की वैल्यू बनेगी? कुछ वैल्यू होगी? इंक्रीमेंट हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, बिजली दूध कपड़े सब चीज महंगे हो जाएंगे। अगर मेरा 20 हजार रुपए की सैलरी में 2-3 हजार रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है, 2-3 हजार रुपए थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या वो इंक्रीमेंट से मेरा फायदा होगा? इंक्रीमेंट हो तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? सब चीज बढ़ने वाली है भाई। अब आपको देख लो आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है, या तो मेरी तरह मत बनो, मेरे से अच्छे बनो, या तो ये देख लो कि यार यार इसने पर्सन ने करा है। देखो मैंने कभी भी ये चीज नहीं करी, मैंने ये नहीं बोला कि आप ऐसे कर दो, घोड़ गाड़ी घोड़ा सब चीज कर लो, करोगे लेकिन टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। मेरे को भी 2-2.5 साल लगे इस बिजनेस में। उस 2-2.5 साल के अंदर मेरे को रिजेक्शन आई, प्रॉब्लम्स आई, घर वालों ने डांटा, मम्मी पापा ने बहुत बोला। ठीक है, फैमिली रिलेटिव्स ने सब ने बोला। एक टाइम पे पापा ने पैसा रो रो के दिए थे, खुशी से नहीं दिए थे, रो कर दिए थे मेरे पापा ने, मतलब गुस्से में दिए थे कि ले पैसा, मेरे से बात मत कर लियो, आज के बाद मुंह मत दिखा दियो। मेरा बहुत टाइम ऐसा था मम्मी पापा ढंग से बात नहीं करते थे मेरे से। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि तूने गलत जगह पैसा लगा दिया। बट मेरा था नहीं पापा, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। कुछ टाइम में मेरी वो चीजें मैं बार बार बोलता था, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। और एक सिंपल सी चीज है, अकेले काम करने जाओगे कभी ग्रो नहीं करोगे, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन का सपोर्ट लेके, मेरे सीनियर्स ने, अंजना मैम ने, अर्जुन सर ने सपोर्ट करा, तब जाके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर वो आज मुझे सपोर्ट नहीं करते ना, तो जिंदगी में मैं रगड़ता रहता अपने आप को। और आपका मेंटोर आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री ऐसे, हम सामने वाले को ग्रो कराते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, अगर आप ग्रो करोगे तो आप भी अगर मान लो आप ग्रो करोगे तो आपका प्लान ग्रो करेगा, आप ग्रो नहीं करोगे तो आपका प्लान भी नहीं ग्रो करने वाला, समझ रहे हो? ठीक है, और वही चीज है, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब मेहनत करो। देखो पैसा नहीं है अगर आपके पास, तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं था, मैंने जिद करी, फैमिली में, रिलेटिव्स में, बाहर से झूठ बोल के पैसा लेकिन अरेंज करा। ठीक है, हस्बैंड नहीं मान रहे भाई, किसी के नहीं मानते, मेरे घर वाले नहीं माने थे। अब आप बोल दो हस्बैंड से मेरे को 10 हजार की साड़ी दिलवा दो, क्या दिलवा देंगे क्या? आप बोलोगे मेरे को अपने घर पे जाना है, आपके हस्बैंड भेज देंगे आपको घर पे? आप बोलो हम 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, नहीं भेजेंगे। कुछ लोग हस्बैंड होंगे भेज देंगे, हाँ हाँ जा जा दो समझ रहे हो? तो ऐसे मेरे को भी पता है प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, बट हमें देखना है हमें क्या करना है। क्योंकि देखो घर वालों ने, पेरेंट्स ने अपनी लाइफ को जी लिया, पेरेंट्स ने अपनी लाइफ निकाल दी जैसे निकालनी थी, अब मेरी बारी है, मेरे को लाइफ बनानी है। या तो मैं लाइफ पेरेंट्स के डिसीजन से बना लूं, या मैं लाइफ अपने डिसीजन से बना लूं। ठीक है, और कभी भी देखो ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत जगह पैसा, बहुत सारी जगह हम लगा देते हैं बहुत गलत चीजों में। ठीक है, खाने में, पीने में, पार्टी में, नशे करने में, बहुत जगह, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में। लेकिन जब अच्छी चीज आती है ना तो हम बस 10 बार सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा किसी के साथ, दिमाग से सोचो, अगर फ्रॉड होता तो क्या मैं अपने इमोशनल लोग इतनी चीज बता पाता? क्या मैं अपना फेस रिवील करता? क्या यहाँ पे इतने 500-600 लोग मीटिंग में बैठे होते? बताओ। अगर ऐसा होता तो ये फ्रॉड होता तो कोई अपना फेस रिवील करता? भाई अगर मैं आज फ्रॉड कर दूं ना, मेरा ब्रेकिंग न्यूज बन जाए कि 500 लोगों के साथ एक बार में फ्रॉड कर दिया फेस रिवील करके, समझ रहे हो? मेरा फेस तो आप सबके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे कुछ लोग के बस स्क्रीनशॉट होंगे। तो आप फैक्ट्स पे बात करो, दिमाग से सोचो कि अगर फ्रॉड होता तो 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपको मिलते क्या? ठीक है, बाकी मैं आपको ना थोड़े से व्लॉग शेयर कर देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ। ठीक है आज तो भाई मैं पहली बार मीटिंग में रो गया। हाँ, एक सेकंड रुक जाना जरा। ये मैंने पहले का स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, बहुत लोग बोल रहे थे आप मुझे कनेक्ट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। पहली चीज, स्क्रीनशॉट ले लो आप सब जल्दी से, 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। ठीक है, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आप मुझे कनेक्ट कर लेना। दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है देखो
मैं ना व्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मम्मी पापा की 21st फर्स्ट एनिवर्सरी, ठीक है। एनिवर्सरी पे दिल्ली से चंडीगढ़। मैं ना 1.5 साल से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने देखा नहीं था कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, उनका बेटा कहाँ पे रहता है। उनको बस ये भरोसा, चल ठीक है रह रहा है कोई नहीं, मैं वीडियो कॉल पे करता था। अब जिस दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, ठीक है, मैं इस टाइम असिस्टेंट मैनेजर था और मेरा मैनेजर होने वाला था, बट मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया। आज से पहले इस गरीब लड़के ने, मतलब जो प्रॉब्लम थी, आज से पहले 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया था। और इस दिन मैंने अपने मम्मी पापा को इनकी एनिवर्सरी पे मैंने लगभग 10 से 15 हजार रुपए उड़ा दिए थे इस बिजनेस के थ्रू, इस फॉरएवर में। ये व्लॉग्स देख लेना यहाँ पे, देखो। हेलो। ठीक है चलो, ये तो देख लेना बाद में, ठीक है। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने वाला था व्लॉग। ये हमारा इवेंट था, दिल्ली में इवेंट हुआ था। अगर ये फ्रॉड होता या इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होते तो क्या इवेंट मिल रहे होते? ये 50-60 हजार लोग इवेंट में होते क्या? ये सोचो कितने सारे लोग। ये परफॉर्मेंस हुआ था, ठीक है। ये देखो क्या है, अब देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, इन पे रिबन है मैनेजर। ये मैनेजर की रिकॉग्निशन मिलती है जिन लोगों का मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। अब ये रिकॉग्निशन मेरे को भी मिलने वाली है स्टेज के ऊपर। इस रिकॉग्निशन के लिए मैं 2 साल से तरस रहा था कि मेरे को ये रिकॉग्निशन, मेरे को स्टेज पे जाना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है कि हाँ लड़का स्टेज पे गया। और ये मेरा टाइम आ रहा है मार्च में। अभी हमारा मार्च में या बीच में अभी हमारा इवेंट होने वाला है 2-3 महीने बाद, तो मैं इस इवेंट में जाऊंगा, ठीक है। और मुझे स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद हमारा मनाली ट्रिप अगर नहीं देखा तो वो देख लेना, BYD के थ्रू बहुत सारे ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या मिल गए ये हमारे आप बंदे अपने लोग। अपलाइन से मांग लेना, मनाली ट्रिप दे दो, ठीक है। और लास्ट में देखो, ये भी सपना होता है ना एक मिडिल क्लास फैमिली का। इसके लिए भी ना पैसा चाहिए, समझ रहे हो? इसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या पैसा है हमारे पास? क्या पैसा है किसी के पास? ये पैराग्लाइडिंग कर, आप मम्मी से बोलो, मम्मी मेरे को दे दो 4 हजार रुपए, 3 हजार रुपए, मेरे को पैराग्लाइडिंग करनी है, जितने की भी होती है। मैं कह रहा हूँ 2 हजार रुपए की है, पैराग्लाइडिंग करनी है, क्या दे देंगे? आप कोई बात है 2 हजार में कहेंगे, 2 हजार में तो घर का राशन आ जाएगा, 2 हजार में तो ये हो जाएगा, है ना, 2 हजार में तो तेरी स्कूल की कॉलेज की फीस चली जाएगी। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं, हम गरीबी हैं। अब उस गरीबी से निकलने के लिए ही स्टार्ट करना है, नहीं तो जिंदगी भर एक ही चीज करेंगे, वो है रिग्रेट। सिंपल। अब देख लो, मैंने तो आपको अपनी चीजें बता दी, अपनी जर्नी बताई, अब तुम्हें देखना है तुम्हें क्या करना है। 2 ऑप्शंस है, वी हैव 2 ऑप्शंस। हम सबके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, या तो इस इंडस्ट्री से पीछे हट जाओ, जो है उसमें खुश रहो, लिमिटेड लिमिटेड चीजें, लिमिटेड सैलरी। बहुत लोग कहते हैं जॉब से लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है भाई कर लो अपनी लाइफ सेट। अगर होती तो हमारे पेरेंट्स की हो रही होती, हमारे आसपास के लोगों की हो रही होती। और जो लोग कहते हैं ना सर मेरे रिलेटिव हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी जॉब है, लेकिन भाई अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो उनकी एज 40-45 के आसपास होगी, तब वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उतने साल 45 ईयर्स तक, 20 साल से 45 साल तक उन्होंने सिर्फ क्या करा है, स्ट्रगल करा है, उन्होंने लिमिटेड सैलरी अर्न करी। अब आप देख लो, पैसा आपको 45, 1 लाख रुपए, 50, 60, 70, 80, 90 हजार, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कब कमाने? अभी 1-2 साल में कमाने हैं, या फिर कमाने हैं आपको 15, 20, 40 साल के बाद, 20, 25 साल के बाद? और एक चीज और लास्ट, आप अगर 20 साल के हो, 20 साल से लेकर आपको 60 साल तक, मतलब 40 ईयर्स तक, 40 साल तक सेम काम करना है। सुबह जाना है शाम को आना है, सुबह जाना है शाम को आना है, लिमिटेड सैलरी के लिए। ये है आपका रियल लाइफ। और दूसरा ऑप्शन है कि आप फॉरएवर के अंदर 4 से 5 साल मेहनत कर लो, आने वाला टाइम आप से बैठ कर खाओगे, क्योंकि आप अपने एम्पायर को बिल्ड कर चुके होगे। अंजना मैम है आज, क्या वो मेहनत कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपने स्टार्टिंग डेज में 2-3 साल मेहनत कर ली, आज वो उनका एम्पायर बिल्ड हो चुका है, नंबर 1 पे है, टॉप हिस्ट्री क्रिएट कर दी अंजना मैम ने। पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में एक लड़की ने नहीं करा जितना सीसी अंजना मैम ने करा पूरे 1 साल के अंदर। फर्स्ट गर्ल है अंजना मैम। तो आप ऐसे ग्रुप में आ रहे हो जहां से आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए।
बट डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करता है। हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, आपका अपलाइन आपको फोर्स नहीं कर सकता। डिसीजन आपका है, दिमाग आपका है, समझदार आप हो, फैक्ट्स आप सबके सामने है। ओपिनियंस में किसी के आओ मत, क्योंकि अगर इंडिया में आप कहीं पर भी जाते हो, इंडिया में दो चीज फ्री मिलती है। पहली चीज है राय, दूसरी चीज है चाय। किसी के घर पे जाओगे राय मिल जाएगी, किसी से पूछोगे, मतलब किसी से पूछोगे ना राय, वो गली के नुक्कड़ पे बैठा होगा वो भी आपको राय दे देगा। लेकिन किसी और घर पे जाते हो, घर पर जाते हो आप, किसी वहां पे चाय फ्री में मिल जाती है, होगा ना ऐसा? चाय और राय फ्री में मिलती है। किसी ने कुछ करा नहीं हो ना, गली के नुक्कड़ पे बैठा, तो भी आपको एडवाइस दे देगा, तेरे को ये करना चाहिए बेटा, आपको ये करना चाहिए, भले खुद ने कुछ नहीं करा। समझ रहे हो? तो वो चीज आप देख लो, या दूसरों के ओपिनियन ले लो, और हमेशा उस पर्सन की सुनो जो लाइफ में सक्सेसफुल है, जिसने लाइफ में कुछ करा हो, जिसका खुद का नेटवर्क हो, या खुद ने मतलब खुद सक्सेसफुल हो, जिसकी लोग चीजें सुनते हो, उसकी मत सुनो। जो लाइफ में सक्सेसफुल है, जो खुद 20,000 रुपए कमा रहे हैं, भले देखो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी ऐसी था। मैं अपने पेरेंट्स के नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि मेरे पापा कमाते थे सिर्फ 15,000 रुपए, 20,000 रुपए। अब मेरे पापा ज्यादा कितना सिखा सकते थे कमाना? 20,000 कमा रहा हूँ, 30,000 सिखा देंगे, 40,000 सिखा देंगे। और मैं पापा से कहूंगा ना, पापा एक टाइम ऐसा आएगा महीने का मैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाऊंगा, कहेंगे मैंने आज तक नहीं कमाया, तू कैसे कमाएगा? मेरी पूरी ये एज निकल गई, मेरे बाल सफेद हो गए, आज तक हुआ नहीं, तू कैसे कमाएगा? बट उनको कंपाउंड की पावर नहीं पता ना, कंपाउंड कैसे बिल्ड होता है, जो कि फॉरएवर के अंदर है। यहाँ पे लास्ट चीज बता दूं, यहाँ किसी को कन्विंस नहीं करना, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, किसी के घर नहीं जाना, सारा काम घर पे होगा। आपके अपलाइंस आपको 30, 40, 50 लीड्स आपको देंगे, उसमें आपका काम चलेगा। उसके बाद आपको लीड जनरेशन सिखाएंगे। अगर मैं आपको 100 रुपए कमाना सिखा रहा हूँ और 100 रुपए रोज दे रहा हूँ, आप किसको चूज करोगे, कमाने को या सीखने को? ऑब्वियस सी बात है, यही सीखोगे ना कि हाँ मैं 100 रुपए कमाना सीख लूं, क्योंकि 100 रुपए अगर मैं एक दिन दूंगा, 2 दिन दूंगा, शायद 4 दिन ना दूं, राइट? लेकिन कमाना सीख गए तो 100 का 200 भी बना लोगे। वही चीज, लीड स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे, उसके बाद लीड जनरेशन सिखाया जाएगा। आपको बूट कैंप कोर्स मिलेगा, ठीक है, जो 15,000 रुपीज का कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री। ठीक है, वो मिल जाएगा, उसमें आप सीख जाओगे लीड्स कैसे आती हैं। आप सभी वैसे ही आए हो, आप सब ने भी फॉर्म फिल किया था, तो वैसे ही आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, आज आप सबने मुझे रुला दिया। कोई बात नहीं, बाकी बस यही है। ये देखो, ये दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे, क्योंकि मैं, मेरे को पता है मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने जो मेहनत करी, बस भगवान के नजर ना लगे, टचवुड। ठीक है, आप भी मेहनत करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। आज घर वाले खुश होते हैं कि मेरा बेटा मैनेजर है। वो पूछेंगे ना कोई, तेरे आपके बेटा क्या करता है, वो एफएलपी में मैनेजर है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो जो प्राउड मोमेंट होगा। आज मेरे पापा ना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए मैनेजर बने हुए, कितने दिन हुए, 10-12 दिन हुए मेरे को बस। ठीक है, और वो अभी इस महीने का पे आउट, मैनेजर अभी एएम का पे आउट था मेरा, वो तो अब मैनेजर का पे आउट कितना है, लगभग 1.5-2 लाख रुपए क्रॉस। घर के सारे कर्जे 2 पे आउट्स में निपटा दूंगा, जो 3.5-4 लाख रुपए का कर्जा ना एक बार में गायब। बिजली लगवा दूंगा घर पे, ठीक है, पापा मम्मी को रेंट से हटा दूंगा, अपना का घर ले लूंगा, सब चीज अपनी धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत आपके आपके पास है। और 46 ईयर से रन कर रहा है इंडिया में, 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। इंडिया में लोग पहले भी ग्रो कर रहे थे, इंडिया में लोग अब भी ग्रो कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे ऊपर के लोग पैसे कमाते हैं, भाई अगर ऊपर के लोग कमाते हैं तो मैं तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, 26 ईयर से रन हो रहा है इंडिया में। तो अंजना मैम को 7 साल हो गए, क्या वो ऊपर की वही पैसा कमा रहे हैं? नहीं भाई, मैं भी कमा रहा हूँ पैसा। मेरे बाद जो लोग आए हैं, पहले पहले महीने में 45-50 हजार के पे आउट अर्न कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं ना। डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। मेरे को आज मैंने जर्नी ज्यादा बता दी, ठीक है, बस मेहनत कर लो यार, अपना नाम बना लो, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लो। और अब हाउस वाइफ हैं तो आप सबका दो ऑप्शन है, या तो आज वही है घर में जो रोटियां बनाते हो वही बना लो, या स्टेप ले लो कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाओ। आप तो नहीं कर पाए, क्योंकि मम्मी पापा का ये होता है ना, हमारे मम्मी पापा का ये होता है कि यार मैं नहीं कर पाया, चल मेरे बच्चे कर लेंगे, होता है, मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे कर लेंगे। वैसे ही हम बन जाते हैं, हमारी एज हो जाती है, हमारी शादी हो जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर हम सोचते हैं कि यार हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे कर लेंगे। तो उस कैटेगरी में मत आओ। अब आप सोचो कि यार मैं भी करूंगी, मेरे बच्चे भी करेंगे। ठीक है, और जिस दिन आप पैसा कमाओगे महीने का 50-60 हजार रुपए, 1-2 लाख रुपए, जब अपने हस्बैंड को दोगे ना, बाइक गिफ्ट करोगे, तो हस्बैंड खुश हो जाएंगे। जब बच्चों के लिए उसका बर्थडे बनाओगे ना, तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है, जब मम्मी को दोगे ना कुछ गोल्ड की चीजें, कुछ रिंग या कुछ भी चीज, तो वो खुश हो जाएंगे। मेरे मम्मी के पास गोल्ड का कुछ भी नहीं है, गोल्ड का कुछ नहीं है, एक भी चीज नहीं है मेरी मम्मी के पास गोल्ड की। अब वो मैं ला कर दूंगा। मेरे पापा नहीं कर पाए, कोई नहीं, मैं मम्मी पापा के लिए मैं करूंगा। वो चीज तुम्हारी बारी है, ठीक है, मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी, मेहनत करो। ठीक है, बाकी मैं आप सबको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे देता हूँ, आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, BHUWI_07, मैं लिख देता हूँ, BHU
WI। मेरे ना पुराने पोस्ट देख लेना एक बार आप सब, ठीक है? आप सबको दिख जाएगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, मेरे को क्या प्रॉब्लम चाहिए थी, ठीक है? बाकी चलो, यूट्यूब भी मांग रहे थे, मैं यूट्यूब भी दे देता हूँ। बस अपने अपलाइन से बोलो कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, पैसा होगा नहीं, अरेंजमेंट करो, मेहनत करो, ठीक है? मैं सबके साथ हूँ, सारे सीनियर्स आप सबके साथ हैं, दोनों पे कनेक्ट कर लेना, यूट्यूब चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, अरेंज करना पड़ेगा। आज घर में फैमिली सिचुएशंस खराब होंगी, पैसा नहीं होगा, पैसा अरेंज होगा, घर में हेल्थ इश्यूज होंगे, पैसा अरेंज होगा, हर तरफ पैसा अरेंज करना पड़ता है। अब वही चीज, ये मान लो ये आपकी इमरजेंसी है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करनी है, अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मेहनत करो, नाम करो, और अपना ऐसा नाम करो जैसे पूरे खानदान में किसी ने नहीं करा। वो जो लोग खानदान के मना कर रहे हैं ना, गालियां दे रहे हैं, वही लोग कल को तुम्हारे पास आके तुम्हारे कदमों में है, वही लोग आए कि भाई तू हमारे को बता क्या कर रहा है, समझ रहे हो? चलो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।